प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का शुक्र करते हैं, एक बार फिर उसने अपने कदमों में आने का मौका दिया ताकि हम उसके पवित्र वचनों को सीख सकें। खुदा का शुक्र करते हैं इस अच्छे माध्यम के लिए भी जिसके द्वारा हम खुदा के वचन को आप लोगों तक पहुंचाते हैं। और जैसे हमारे वीडियो में कहते हैं, इसमें मैं कहना चाहूँगा कि जो लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी हर वीडियो की अपडेट आप तक समय पर पहुंच सके। और सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन में जाकर क्लिक करें और शेयर ज़रूर करें, कमेंट करें और लाइक करें। और कमेंट करने के पीछे का कारण ये है कि आप हमें बताएं कि आपको क्या कुछ नया सीखने को मिला, और यदि कोई बात समझ ना आई हो तो वो आप पूछ सकते हैं। और शेयर करें ताकि जो सच्चाई का वचन आप तक पहुंचा है वो औरों तक भी पहुंच सके। समझें कि ये जैसे हम लोग वचन की सेवा करते हैं, आपकी भी ये सेवा होगी कि आप इसे शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे ताकि और लोगों तक पहुंचे। जैसे आप तक ये जीवन का वचन पहुंचा है वैसे ही दूसरों तक भी पहुंच सके। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आइए हम लोग वचन की ओर चलते हैं। हमने पिछली बार सुना था कि दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे पर दोष ना लगाया जाए। इस बात को अक्सर जो दोषी हैं वो अपने दोषों को छुपाने के लिए ऐसे शब्दों का सहारा लेते हैं ताकि वो अपनी मनमर्जी कर सकें, जो उनके दिल में आता है उसे कर सकें और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला ना हो। लेकिन वचन कुछ और कहता है, और वचन के मुताबिक उसने खुदा ने जिनको भी सेवा दी है उनकी ये जिम्मेवारी बनती है कि वो सही को सही और गलत को गलत कहने की हिम्मत रखें। जो दोगले लोग होते हैं ना, वो खामोश रह जाते हैं ऐसी बातों को लेकर के, छोड़ो हमें क्या लेना देना है, जैसे बाकी दुनिया चुप है वैसे हम भी चुप रहते हैं, हम क्यों बुरे बने। तो याद रखें कि परमेश्वर ने हर एक बात का न्याय करना है और एक सेवक की जिम्मेवारी है कि वो कलीसिया को जागरूक करे। और कलीसिया को जागरूक करना ये दोष लगाना नहीं है। और मैंने पिछली बार भी थोड़ा टच कराया था, अभी कहना चाहूँगा, दोष लगाना या जजमेंट करना या किसी का न्याय करना, अक्सर लोग इन बातों का सहारा लेते हैं दूसरे के शब्दों को नीचा दिखाने के लिए या दूसरे की बातों को ख़त्म करने के लिए। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि कैसे, अगर हमारे पास जजमेंट का अधिकार नहीं है या हम जजमेंट नहीं कर सकते, तो कैसे पहचानेंगे मसीह को और मसीह विरोधी को। मसीह को कैसे पहचानेंगे वचन के मुताबिक, और मसीह विरोधी को कैसे पहचानेंगे। अंधकार और रोशनी में क्या अंतर है, कैसे पहचान पाएंगे। असली और सच्चा सुसमाचार क्या है, नकली और झूठा सुसमाचार क्या है, कैसे पहचान पाएंगे। कैसे हम अच्छे और बुरे में फ़र्क कर पाएंगे। कैसे पता चलेगा कि कौन सच्चा है कौन झूठा है। यदि हमारे पास जजमेंट करने का अधिकार ही नहीं तो कैसे पता लगाएंगे। क्योंकि वचन ही कहता है कि एक खुशखबरी है जो दुनिया तक लेके जानी है। वही वचन कहता है एक दूसरी खुशखबरी भी है जो मसीह विरोधी की ओर से है। तो अब यदि कलीसिया में वो मसीह विरोधी जो शिक्षा है, जो खुशखबरी है, यदि वो कलीसिया में प्रवेश कर रही हो, तो क्या एक सेवक ये सोचकर समझकर खामोश रह जाए कि मैं यदि कहूँगा तो लोग कहेंगे कि दोष लगा रहे हो। प्यारे अजीजों, यदि कलीसिया एक परिवार है, मसीह का बदन है और हम उसमें सभी लोग सहभागी हैं, यदि हमारे परिवार में कोई गड़बड़ी कर रहा हो और हम खामोश रहें ये सोच कर के लोग कहें कि नहीं दोष मत लगाओ। यदि मसीह के इंतज़ाम को कोई बिगाड़ रहा हो
और हम खामोश रहें कि नहीं दोष मत लगाओ, क्योंकि लोग कहेंगे कि दोष मत लगाओ, तुम जज मत करो। सो मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी क्लियर कर दिया था कि वचन के तराजू में तोलकर हम सच्चे और झूठे को पहचान सकते हैं, असली खुशखबरी और नकली खुशखबरी के भेद को समझ सकते हैं। प्रभु यीशु और जिसके बारे में लिखा दूसरा यीशु, उसके फ़र्क को जान सकते हैं, और पवित्र आत्मा और वो दूसरा आत्मा जो पवित्र आत्मा की नकल करता है उसे पहचान सकते हैं। और इन सारी बातों को पहचानने के लिए, जज करने के लिए परमेश्वर का वचन हमारे सामने है, और हम जिस भी चीज़ का न्याय करना है उसे वचन के तराजू में तोल कर ही करना है, और वो हमें पूरा अधिकार है कि हम वचन के साथ तोलें। वचन में लिखा है प्रेरितों के काम में कि संत पौलुस ने एक जगह पर प्रचार किया, लिखा वहाँ पर कि लोगों ने दिल की बड़ी चाहत के साथ वचन को सुना और ग्रहण भी किया, परंतु वो किताबों में खोजते रहे क्या ये बातें इसी तरह हैं। सो इसलिए हर एक विश्वासी का और सेवक का ये फ़र्ज बनता है कि वो इन सारी बातों को इतना बारीकी से समझने और जानने की कोशिश करें, ताकि परमेश्वर का इंतज़ाम जो कलीसिया में है, यदि कोई उसे बिगाड़ने की कोशिश करे तो कलीसिया को सावधान करना एक सच्चे अच्छे चरवाहे का ये फ़र्ज बन जाता है। इसलिए चरवाहों को भी चाहिए कि वो इन बातों से ज़्यादा परेशान ना हों, चिंता ना करें कि लोग आपकी मुखालफत करेंगे, लोग आपके पुतले जलाएंगे, लोग आपको गालियाँ निकालेंगे, लोग आपको बेइज्जत करेंगे, लोग आपको ऐसी ऐसी बातें कहेंगे। बिल्कुल चिंता मत करें, हमारी बेइज्जती उतनी हो ही नहीं सकती जितनी प्रभु यीशु मसीह ने हमारी खातिर करवाई है। तो हम में से कोई भी प्रभु यीशु मसीह से बड़ा नहीं है। इसलिए याद रखें, वो हमारे लिए जैसी जलालत सह कर गया है वैसा तो हमारे साथ हुआ ही कुछ नहीं है। इसलिए संत पौलुस बहुत खुश है। वो कहता है कि मैं उसके दुखों की घटी को अपने शरीर में पूरा किए कर रहा हूँ, मैं उसके जख्मों को अपने शरीर पर लिए फिर रहा हूँ, मैं उसके लिए खर्च हो जाऊँगा। सो पौलुस के ऊपर जो भी कुछ आता था ना, वो उससे आनंदित होता था, और ये मानकर आनंदित होता था कि ये परमेश्वर का अनुग्रह है कि उसने मुझे इस लायक समझा कि उसकी उन सारे दुखों में, उसकी सारी उस शर्मिंदगी में मैं भी कुछ हिस्सेदार बन सकूं। इसलिए लोग ऐसी ऐसी बातों का सहारा लेकर आपको चुप करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जितना वो चुप कराने की कोशिश करें उतना ही ऊंचे से बोलो, ताकि जो बदकार हैं, जो वचन में मिलावट करना चाहते हैं, जो सच्चाई को बिगाड़ना चाहते हैं, उनका चेहरा जो है वो बेनकाब हो सके। जैसे हम पढ़ते हैं ना, वो जो अंधा था, वो जो सड़क के किनारे बैठा था, जब उसने प्रभु यीशु मसीह के पास पहुंचने की कोशिश की तो कैसे भीड़ ने उसे रोकने की कोशिश की, जितना उसे चुप कराने की कोशिश की, लिखा वो उतना ही और ऊंचे से बोला। उसी तरह ये दुनिया आपको मुझे चुप कराना चाहती है, परंतु यदि सच्चाई का वचन आपके पास है, आपका मन आप पर दोष नहीं लगा रहा, और आप सच्चाई के मार्ग पर जैसा वचन चाहता है वैसे अगर आप चल रहे हैं, तो चिंता मत करें, किसी की भी परवाह मत करें, क्योंकि ये लोग अपनी मनमर्जी करना चाहते हैं। इसलिए ऐसी बातें करके ये आपको चुप करवाने के यत्न में लगे रहते हैं। लेकिन हम एक एक बात के ऊपर गौर करेंगे। कल हमने काफ़ी सीखा था, और उस वीडियो में मैंने काफ़ी कुछ क्लियर किया था। जिन्होंने नहीं अभी तक देखा है वो ज़रूर पार्ट इसके जो पहला है उसको देखें, ताकि आप इस विषय को समझ सकें और इसकी गहराई को जान सकें। सो हम लोग पहुँचे थे कि यीशु मसीह इस आयत के द्वारा जो लिखा है कि दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे ऊपर दोष ना लगाया जाए, यीशु मसीह यहाँ पर कपटपूर्ण न्याय करने वालों को मना कर रहे हैं, ना कि उनको जो वचन के अनुसार न्याय करने में आगे आते हैं। तो आगे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, पहले अपनी आँख के लट को निकाल, तब तू अपने भाई की आँख का तिनका भली भांति निकाल सकेगा। यहाँ दो बातें स्पष्ट होती हैं। नंबर एक, पहले खुद को जांचो। नंबर दो, फिर भाई को सुधारो। यदि खुद को नहीं जांचते तो फिर तुम्हें भाई को सुधारने का कोई हक नहीं है। यदि खुद की आंख में लठ है तो फिर भाई के तिनका निकालने का कोई हक नहीं है। परंतु यदि तुम ये भली भांति जानते हो कि मेरे लठ का निकलना जरूरी है और तुम पूरी रीति से उसे निकाल लेते हो, तब तुम्हें यह पूरा अधिकार है कि तुम अपने भाई की आंख के तिनके को भी निकाल सको। फिर मना नहीं करता। यदि तेरी अपनी आंख में लठ है फिर नहीं निकाल सकता, परंतु यदि तूने अपनी आंख से लठ निकाल लिया है फिर तो उसके तिनके को निकालने के लिए
वचन के अनुसार तो उसके योग्य है। सो वचन को कोई रद्द नहीं कर सकता, वचन में साफ साफ करके लिखा है। यीशु ने ये नहीं कहा कि भाई को कभी सुधारना ही नहीं, ये मना नहीं किया, भाई को सुधारना है क्योंकि हमारा ये फर्ज है। नंबर 2, यीशु ने झूठे शिक्षकों से सावधान रहने को कहा है। जिस प्रभु यीशु मसीह का हम प्रचार कर रहे हैं, जैसे हम लोगों को कहते हैं झूठे शिक्षकों से बचो, झूठे नबियों से, झूठे पुरोहितों से बचो, ये हम नहीं कह रहे। हम जिस प्रभु यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, उस प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है कि इनसे बचो। और यदि आपको रेफरेंस चाहिए तो मैं आपको बताना चाहूँगा। पहले तो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने खुद सावधान रहने के लिए कहा। वही मत्ती की इंजील जिसके 1 और 2 अध्याय को लेकर लोग अपनी सेफ्टी के लिए उस वचन को उठा लेते हैं, उसी के साथ 15 में लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के वेश में आते हैं। ये है कौन? झूठे हैं। रूप किनका धारण किया है? भेड़ों का। यानी कि बिल्कुल जैसे एक भेड़ बोली वाली है ना, ये आपके बीच में बिल्कुल ऐसे ही रहते हैं। कभी आप, यदि आपकी अंदर की आंख नहीं ना खुली और यदि आपको वचन की गंभीरता का, उसकी गहराई का नहीं पता है, आप इस भेड़िए को जो भेड़ के रूप में प्रवेश कर चुका है, आप कभी भी नहीं पहचान सकोगे। और भेड़िया इसीलिए आता है कि वो नाश करे, और रूप किसका धारण किया है? भेड़ का किया है। तो अब एक सेवक होते हुए एक सेवक का ये फर्ज बनता है कि वो आपको भेड़ और भेड़िए के फ़र्क को बखूबी समझाए और बताए कि भेड़िए कैसे होते हैं और उनसे कैसे सावधान रहना है। अब जो भेड़िए हैं उनको ये बात सुई की तरह चुभती है। जो भेड़िया नहीं, उसको कभी ये बात बुरी नहीं लगेगी। जैसे ये वचन सुनाया जा रहा है, जो तो भेड़ की तरह है सचमुच, वो तो अप्रिशिएट करेगा। ये बात चुभेगी उसको जो भेड़ के रूप में भेड़िया है और कलीसिया की बर्बादी करने के लिए आया हुआ है, उसको ये बात सुई की तरह चुभेगी। उसके जख्म पर ये नमक की तरह काम करेगी, वही चिल्लाएगा। दूसरा जो सचमुच भेड़ है वो तो खुश होगा इस बात के लिए, वो तो चाहेगा कि भेड़ों के झुंड में कोई भेड़िया दाखिल ही ना हो, तो वो अप्रिशिएट करेगा। तो यहाँ पर लिखा है, झूठे भविष्यद्वक्ताओं से सावधान रहो जो तुम्हारे पास भेड़ों के वेश में आते हैं। कलीसिया की जो समस्या है ना, जो समझ नहीं आ रहा, वो यही है कि जो भेड़िया भेड़ के रूप में आता है वो असली भेड़ से बहुत चालाकी से काम करता है। और कलीसिया के लिए ये समझना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हम कैसे पता लगाएं कि ये भेड़ है या ये भेड़िया है। तो अब जो भेड़िया भेड़ के रूप में आया है ना, वो असली भेड़ से कहीं ज़्यादा नम्र होने का नाटक करेगा। जो असली भेड़ है वो नम्र होगी परमेश्वर के वचन के अनुसार, लेकिन जो भेड़िए के रूप में आया है और जो भेड़िया भेड़ के रूप में आया है, वो जो नम्रता दिखाएगा ना, वो नकली नम्रता होगी, लेकिन वो नम्रता को पेश इस ढंग से करेगा कि आप कभी जांच ही नहीं कर पाओगे कि हम इस भेड़िए को कैसे पहचाने। आप ये जांच ही नहीं कर पाओगे कि ये भेड़ है या ये भेड़िया है, फ़र्क को आप नहीं जान पाओगे। तो उसके लिए ज़रूरी है कि वचन की गहन जांच करें, वचन को समझे कि वचन ने कोई भी कमी छोड़ी नहीं है। हमको समझ नहीं आ रहा वो अलग बात है, लेकिन वचन में भेड़ के भी सारे गुणों को प्रकट किया है और भेड़िए के भी सारी उन हरकतों को प्रकट किया गया है। सो लिखा है कि भेड़ के वेश में आते हैं पर भीतर से फाड़ने वाले भेड़िए हैं पूरी रीति से, और असली भेड़ से कहीं ज़्यादा ये आप लोगों के बीच में प्रकट होने का नाटक करेंगे। वचन में लिखा है, तुम इनके फलों से इनको पहचान लोगे, लेकिन आप जल्दी कहीं फलों से भी नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि ये फल भी ऐसे प्रकट कर देंगे कि आपको पता नहीं चलेगा। तो इसकी फिर आपको बड़ी गंभीरता से जांच करनी पड़ेगी। जब आप गंभीरता से जांच करोगे तब आप हमें कभी नहीं कह पाओगे कि आप दोष लगा रहे हो। तब आप शुक्रिया अदा करोगे कि खुदा का शुक्र है कि आपके जरिए कम से कम हमें ये सीखने को मिला और हमारी आंख खुली कि हम भेड़ और भेड़िए को पहचान सकें। हम उस भेड़िए को पहचान सकें जो भेड़ के रूप में हमारे बीच में इतनी देर से काम कर रहा है। सो प्यारे अजीजों, यदि कलीसिया को चेतावनी देना गलत होता तो प्रभु यीशु मसीह ये बात कभी ना करते।
प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को कभी सावधान न करते, कभी चेतावनी न देते। प्रभु यीशु मसीह अगम ज्ञानी थे, उनको पता था कि कलीसिया में भेड़ का रूप धारण करके बहुत सारे भेड़िए प्रवेश करेंगे और कलीसिया का नुकसान होगा, कलीसिया असली मकसद से भटक जाएगी, कलीसिया गुमराह हो जाएगी, कलीसिया हमेशा के जीवन को गंवा बैठेगी। इसलिए प्रभु यीशु मसीह चाहते थे और उन्होंने पहले सावधान किया है। सो समझे कि झूठे शिक्षकों को से सावधान रहने को प्रभु यीशु मसीह खुद कहकर गए हैं। तो यदि खुद कहकर गए हैं तो मैं प्रभु यीशु मसीह का सेवक हूँ, तो प्रभु यीशु मसीह का सेवक होने के नाते मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको सावधान करूं। तो अब जो सचमुच भेड़िए हैं और भेड़ के रूप में काम कर रहे हैं, उनके लिए ये खतरे की घंटी होती है। वो फिर चीख उठते हैं, वो कहते हैं कि दोष मत लगाओ ताकि तुम्हारे ऊपर दोष ना, यदि तो हम किसी पर गलत दोष लगा रहे हैं तो खुदा न्यायी है, वो हमारा न्याय करेगा। परंतु यदि हम वचन के अनुसार सावधान कर रहे हैं तो खुदा के यहाँ हमारे लिए यहाँ पर आशीष है, वहीं पर उन भेड़ियों के लिए ये खतरे की घंटी है। सो समझिए, नंबर 1, यीशु मसीह ने खुद झूठे शिक्षकों से सावधान रहने को कहा। नंबर 3, प्रेरितों ने भी कलीसिया को चेतावनी दी है। मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा कि नंबर 1 हमने पढ़ा था कि जो मत्ती 7:1 और 2 का विषय है, दोष मत लगाओ, इसका सही अर्थ क्या है। नंबर 2 हमने सीखा है कि यीशु मसीह ने झूठे शिक्षकों से सावधान रहने को बोला है। नंबर 3, प्रेरितों ने भी कलीसिया को चेतावनी दी है, रसूलों ने भी कलीसिया को चेतावनी दी है। तो क्या 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 यहाँ पर लिखा है? पौलुस कहता है प्रेरितों के काम 20 की 29 और 30 आयत, मेरे जाने के बाद भयानक भेड़िए तुम्हारे बीच आएंगे जो झुंड को ना बख्शेंगे। यहाँ पर संत पौलुस कह रहा है कि मेरे जाने के बाद, यानी कि मैं तो अच्छी नींव रख दी है, मैंने तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में जो सही शिक्षा थी तुम लोगों को दी है। मैंने पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलते हुए एक सेवक का जैसा जीवन होना चाहिए था, मैं वैसा मैंने जीवन जिया है और मेरी सेवकाई की तुम मोहर हो। सो उस हिसाब से फिर वो कहता है कि जब मैं तुम्हारे बीच से दूसरी जगह पर जाऊंगा, मेरे जाने के बाद भेड़ के रूप में भेड़िए तुम लोगों के बीच में आएंगे। इसलिए संत पौलुस कलीसिया को पहले ही सावधान कर रहा है, इन भेड़ियों से तुम्हें हर हालत में बचना होगा। तो क्या हम यहाँ पर समझें कि संत पौलुस दूसरे सेवकों को भेड़िया कहकर क्या सेवकों की तौहीन कर रहा है, या दूसरे सेवकों को जो हैं तो भेड़िए लेकिन भेड़ के रूप में हैं, उनको यहाँ पर नंगा करके क्या कोई गुनाह कर रहा है, क्या कोई दोष लगा रहा है? नहीं, बल्कि जिसमें उसने पवित्र आत्मा की अगुवाई में रहते हुए जिस कलीसिया में उसने मेहनत की है, वो उस मेहनत को व्यर्थ नहीं गंवाना चाहता। इसलिए वो हर हाल में कलीसिया को जागरूक रखना चाहता है और कलीसिया को बताना चाहता है, कलीसिया को सावधान करना चाहता है, कलीसिया को चेतावनी देना चाहता है कि की हुई मेरी मेहनत खराब ना हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जंगली बीज यहाँ पर बीज जाए और फिर असली फसल जो है उसके लिए वो नुकसानदायक हो जाएं। इसलिए वो चाहता है कि तुम इनसे क्या रहो, इनसे सावधान रहो, क्योंकि ये आएंगे। क्या करेंगे? ये आएंगे। साफ करके लिखा, ये पवित्र आत्मा की अगुवाई में लिख रहा है, मेरे जाने के बाद भयानक भेड़िए तुम्हारे, ये भेड़िए के रूप में नहीं आएंगे, ये याद रखना, ये आएंगे भेड़ के रूप में ही। और क्या लिखा? साफ करके लिखा है, आएंगे और झुंड को ना बख्शेंगे। सो दूसरी बात, एक और उदाहरण ले लेते हैं। रोमियो 16 की 17 आयत में लिखा है, जो लोग शिक्षा के विरुद्ध फूट डालते हैं उनसे सावधान रहो। नंबर 1, ये भेड़िए भेड़ के रूप में आएंगे और झुंड को ना बख्शेंगे। नंबर 2, जो लोग शिक्षा के विरुद्ध फूट डालते हैं उनसे सावधान रहो। यहाँ पर तो संत पौलुस बोलो, आप बोलते दोष मत लगाओ, तो फिर संत पौलुस को भी बोलो कि दोष मत लगाओ। ये दोष नहीं, ये कलीसिया के लिए चेतावनी है और कलीसिया को सावधान करना है। तीतुस भी कह रहा है 1 की 10 और 11 जब पढ़ते हैं, ऐसे लोगों के मुंह बंद करना चाहिए जो लोगों को गुमराह करते हैं। तीतुस भी फरमा रहा है, ये पौलुस का ही शागिर्द है
और क्या कह रहा है कि ऐसे लोगों का मुंह बंद करना चाहिए जो लोगों को गुमराह करते हैं। तो इनका मुंह बंद होना तो जरूरी है। और जब कोई इनका मुंह बंद करने के लिए कलीसिया को जागरूक करता है, तब इनके पास यही एक बहाना और यही एक सेफ्टी पॉइंट होता है, यही अपने बचाव का एक शब्द होता है, दोष मत लगाओ। सो प्यारे अजीजो, यदि आप सोचते हो कि हम इनको नंगा करके इन पर दोष लगा रहे हैं, तो यही दोष संत पालूस ने भी लगाया है, यही दोष तीतुस ने भी लगाया है, यही दोष प्रभु यीशु मसीह ने भी लगाया है। तो फिर यदि हम गलत हैं तो वो सारा फिर सिस्टम ही गलत है। यदि हम दोष लगाने वाले हैं तो फिर वो सारा सिस्टम ही दोष लगाने वाला है। लेकिन ये दोष नहीं, ये कलीसिया के लिए चेतावनी है, क्योंकि विरोधी मसीह कभी नहीं चाहता आप कामिल और सिद्ध हो। इसलिए उसकी ये चाल है कि वो आपके बीच में भेड़िए बेचता है जो भेड़ों के रूप में आते हैं, ताकि आप असली मकसद को ना पहचान पाएँ, उस असली अनंत जीवन को आप ना ग्रहण करने पाएँ, उस अनंत जीवन में आप प्रवेश ना करने पाएँ। इसलिए उसकी ये साजिश है कि वो ऐसे लोगों को कलीसिया के बीच में लेकर आता है, और वो लोग कलीसिया में आकर सबसे पहला उनका जो हमला होता है वो तालीम को बिगाड़ कर कलीसिया के बीच में पेश करना होता है। उनका ये मकसद होता है कि स्वर्गीय आशीषों का प्रचार एक तरफ रख के संसारिक आशीषों और बरकतों को आगे लेकर आए। दुनिया ये सब कुछ चाहती है, इसलिए उन्हें संसार की बातें अच्छी लगती हैं, और वचन में लिख दिया है कि संसारिक लोग संसारिक बातों से प्रसन्न होते हैं, संसार की बातों पर मन लगाते हैं। और जब संसारिक लोगों को संसार की बातें बताने वाला भेड़ के रूप में जब भेड़िया आता है, तो उन्हें वो भेड़िया नहीं बल्कि अच्छी और सच्ची भेड़ नजर आता है। वो फिर उसके पीछे चलते हैं, क्योंकि उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। तब उनके जो पैरोकार होते हैं वो फिर ये चलाना शुरू करते हैं कि आप दोष लगाने वाले हो, आप दोष लगा रहे, आपको दोष लगाने का कोई हक नहीं है। तो फिर इनको कैसे पहचानेंगे? पहचान भी तो होनी चाहिए। जो झूठा है वो इस बात का सहारा लेगा कि दोष मत लगाओ, जो सच्चा है वो इन बातों से कभी घबराएगा नहीं। अब देखें ना कि जब इन पर हम लोग इनका जो असली चेहरा है वो जब लोगों के सामने लाने की कोशिश करते हैं, तो कैसे कैसे ये इन बातों का सहारा लेते हैं। और आगे फिर हम देखते हैं आजकल तो सिस्टम और बड़ा बन गया है। आजकल तो बड़ी बड़ी जो चर्चें हैं उन्होंने बड़ी एक टीम बना रखी है। किसी ने 50 आदमी की, किसी ने 100 आदमी की, किसी ने 200 आदमी की, किसी ने 500 आदमी की। उन्हें एक ही काम सौंपा हुआ है कि आप का काम ही यही है कि आप सोशल मीडिया पर चेक करो डेली कि आपके सेवक के बारे में किसी ने कुछ गलत फलत तो नहीं बोला, आपके सेवक की टीचिंग के बारे में किसी ने कोई गलत तो नहीं बोला, आपके सेवक की खिलाफत में किसी ने गलत तो नहीं बोला। तो उस टीम का फिर एक ही काम होता है कि वो इन बातों को जांचें, फिर वो टीम को लगाया हुआ काम पर कि आप जो भी आपके सेवक के बारे में अगर कुछ ऐसा कहता है, आप हाथ पांव धोकर उसके पीछे ऐसा पड़ जाओ, उसको ऐसी ऐसी बातें कहो, उसको इतना जलील करो कि वो खुद ही घबरा कर पीछे हट जाए, ताकि आगे को कोई हौसला ना करे। और जो भेड़िया है वो अपनी जो तरतीब है उसके मुताबिक भेड़ के रूप में वो जो काम करने आया है उसे बखूबी कर सके। सो प्यारे अजीजो, सावधान रहना है, क्योंकि विषय गंभीर है और ये नजात का विषय है, और कहीं ऐसा ना हो कि हमारा छुटकारा हमारे हाथ से फिसल जाए। इसलिए समझें कि प्रभु यीशु मसीह भी फरमा रहे हैं, रसूलों ने भी कहा, और कलीसिया के जो अगुए हैं, याद रखें चौथा नंबर क्या है, कलीसिया में जो अगुए हैं उनकी जिम्मेदारी है कि लोगों को सावधान करें। दोष लगाना नहीं है, उनकी ये जिम्मेदारी है। और जिम्मेदारी को हिजकेल की किताब यहेजकेल में 33:7 को जब हम पढ़ते हैं ना, तो वहाँ पर लिखा है, मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरेदार ठहराया है। मैंने तुझे इस्राएल के घराने का पहरेदार ठहराया है। यदि पहरेदार खतरे की चेतावनी नहीं देता तो वह जिम्मेदार ठहरेगा, जवाबदेही उसकी होगी। तो अब जब पहरेदार ठहराया है तो पहरेदार का एक ही मकसद होता है, वो लोगों को जगा कर रखे।
लोगों में जागरूकता लाए, लोग नाश ना हो जाएं। और पहरेदार इसीलिए रखे जाते हैं। खुदा ने अपनी कलीसिया के लिए सेवकों को पहरेदार बनाया, उन सेवकों को जिनको खुदा ने ठहराया है, जो अपनी मर्जी से चोरी चिपके से आगे हैं उनको नहीं, बल्कि जिनको खुदा ने ठहराया है वो पहरेदार हैं। तो उन पहरेदारों का ये फर्ज है कि जो कलीसिया उनके हाथों में प्रभु ने दी है उसकी पहरेदारी करें, उन्हें हर चीज़ से सावधान करें, उनके लिए चेतावनी के शब्द बताते रहें ताकि वो लोग कभी भी इन भेड़ियों के जाल में, इनकी साजिश में ना फंस सकें। इस प्रकार पास्टर और अगुए जो हैं वो आत्मिक पहरेदार हैं। नंबर 5, लेकिन सुधार करने का तरीका कैसा होना चाहिए ये भी विचार नहीं है। सुधार करने के तरीके को तिमोथियस में बड़ा ज़बरदस्त तरीके से लिखा है। दूसरा तिमोथियस 4 अध्याय उसकी 2 आयत, वचन का प्रचार कर। एक सेवक की जिम्मेवारी क्या है? तू वचन का प्रचार कर, खाली प्रचार ना कर बल्कि समझा भी, खाली समझाना नहीं, डांट भी, खाली डांटना नहीं, शिक्षा दे। ये सारा कर्मवार होना चाहिए। ऐसा जिस कलीसिया में होगा वो कलीसिया ही दुल्हन बनेगी। वही है जो अनंत काल के राज्य में प्रवेश करेगी। वही है जो युगों युग परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के सिंहासन पर बैठकर राज्य करेगी। इसलिए समझा, प्रचार कर, डांट, शिक्षा दे, अंधकार के कामों को प्रकट करना है। ये एक पहरेदार और एक सेवक की ये क्या है? जिम्मेवारी है। और इफ्सियों 5:11 में साफ करके लिखा, अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना हो। अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना बनो बल्कि उन्हें प्रकट करो। और अब जब कोई सेवक प्रकट करने को आता है तो वहाँ पर वो टीम जो बनाई होती हैं इन्होंने, वो फिर आपके खिलाफ एक मोर्चा तैयार करते हैं। वो फिर हर दिन पल पल पर आपको जलील करेंगे कमेंट के जरिए या छोटी वीडियो बनाकर, ताकि आपको किसी तरह आपके हौसले को पस्त करें, ताकि आप खुद ही पीछे हट जाएं और उन्हें उनकी मनमर्जी करने दें। लेकिन वजह कहता है, वचन का प्रचार कर, समझा, जहाँ पर समझाने की ज़रूरत है वहाँ पर समझा, जहाँ पर डांटने की ज़रूरत है वहाँ पर डांट। और तेरा फर्ज है कि तू उन्हें शिक्षा दे। और अंधकार के निष्फल कामों में सहभागी ना बनो बल्कि उन्हें प्रकट करो, जाहिर करो। इनके कामों के साथ सहमत मत हो जाओ। और आज बहुत ऐसे सेवक हैं जिनको इनके सिस्टम में जाकर इनके खिलाफ बोलना जिनको बड़ा मुश्किल लगता है। आज बहुत सारे सेवक हैं जिनको इन्होंने कुछ ना कुछ या तो डरा कर या फिर कुछ ना कुछ उनकी सपोर्ट करके उनके मुंह बंद कर दिए हैं। अब इनको वो मिलने वाली सपोर्ट नज़र आती है। उस सपोर्ट के कारण फिर ये लोग उनके खिलाफ बोलने से गुरेज करते हैं। और याद रखिए, वचन कहता है इनके निष्फल कामों में सहभागी ना हो बल्कि क्या करो? उन्हें प्रकट करो कि ये कैसे कैसे षड्यंत्र रच रहे हैं कलीसिया में आकर, कैसे कैसे पाप के कामों को ला रहे हैं कलीसिया में, कैसे कलीसिया को गुमराह कर रहे हैं। ये हर एक सेवक की जिम्मेवारी बनती है। जो इस जिम्मेवारी से पीछे हटेगा अपने स्वार्थ, अपने लालच के कारण, एक दिन फंसेगा। और ऐसा फंसेगा कि छुड़ाने वाला कोई होगा भी नहीं। आइए नंबर 6 में देखते हैं, यीशु ने भी झूठे अगुओं को उजागर किया है। यीशु ने कई बार धार्मिक अगुओं को डांटा। प्रभु यीशु मसीह ने कई बार धार्मिक अगुओं को भी डांटा है, उसने कोई लिहाज नहीं किया। और अब देखें कि उस खानदान को, उस सेवा के लिए खुदा ने खुद ही चुना है। जब उसने देखा कि ये उस राह पर नहीं चल रहे, तो जब प्रभु यीशु मसीह मनुष्य के रूप में आए हैं तो साफ करके उनको डांटा भी है, उनको सबके सामने नंगा किया। मत्ती की अंजील 23 अध्याय की 27 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों। अब वो तो दुनिया में लोगों में कपटी नहीं है बल्कि खाली शास्त्री हैं और खाली फरीसी हैं। उनके पास ज्ञान का भंडार है और वो लोगों में दावा करते हैं, हम परमेश्वर की बुलाहट से हैं, हमारे ख़ानदान को परमेश्वर ने चुना है ये सेवा करने के लिए, इसलिए आप लोग हमारे खिलाफ नहीं जा सकते।
यदि आप हमारे खिलाफ जाएंगे खुदा का दंड आप पर आएगा, ऐसे डरा कर रखते थे। और जब प्रभु यीशु मसीह इनके सामने आते हैं तो अगाम ज्ञानी यीशु मसीह इनकी सारी करतूतों को प्रकट करते हैं। और इनके लिए कितना बड़ा शब्द है, कपटी का मतलब क्या होता है, जो किसी बात में किसी बात को मिलाता है, जिसका स्टैंड नहीं होता, जो दो मुँहे सांप की तरह होता है, जिसे दूसरे शब्दों में दोगला भी कहा जा सकता है, जिसके मन में कपट है। कपट का सीधा सीधा मतलब है उसे परमेश्वर की इच्छा से कुछ मतलब नहीं, वो अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी किसी भी हद तक गिर सकता है, जा सकता है, अपने स्वार्थ के लिए, अपने मतलब के लिए। उनके लिए फिर प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं, हे कपटियों और शास्त्रियों। यहाँ पर ध्यान दें, यीशु ने ये इसलिए कहा क्योंकि वह लोगों को गुमराह कर रहे थे। तो उसी यीशु का हम प्रचार कर रहे हैं, तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि जिसका हम प्रचार कर रहे हैं, यदि उसने इन्हें कपटी कहा है तो फिर हमें भी ये अधिकार है, जिसका वचन हम लोगों को सुना रहे हैं, कि हम जो कपटी हैं उनको शरेआम सबके सामने कपटी करके कह सकें, पेश कर सकें, ताकि लोग उनके कपट से बच सकें और उस अनंत जीवन के वारिस बन सकें। सो आइए, समय जा नहीं देता कि हम इसे और आगे सीखें। आज के लिए इतना काफ़ी है, लेकिन हम इस विषय को और ज़्यादा क्लियर करेंगे ताकि कोई सवाल किसी में के मन में रह ना जाए। और फिर भी यदि किसी के पास सवाल हो, बड़ी संजीदगी के साथ और बड़े एक नम्र लहजे में और एक अच्छे समझदार इंसान की तरह वो सवाल यदि करेगा, तो हम ज़रूर उसके सवाल को क्लियर करेंगे, क्योंकि खुदा ने हमें सिखाने के लिए ठहराया है। इसलिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि यदि कोई सवाल इन विषयों को लेकर करता है तो हम उसे बड़े ही सही तरीके से जवाब दें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि सवाल करने वाला मर्यादा में रहकर सवाल करे, खाली हमको झूठा सिद्ध करने के लिए नहीं। और यदि वो सोचते हैं कि हम झूठे हैं, तो फिर उन्हें वचन के अनुसार हमको झूठा साबित करना पड़ेगा। और उसके लिए हम कमेंटों में उनको जवाब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम लिख लिख कर किसी को जवाब दें। तो जिसको भी कहीं कोई प्रॉब्लम है, जहाँ उसके पास ज़्यादा सवाल हैं, जो जो सोचता है कि हम गलत शिक्षा दे रहे हैं, उसके लिए तो हमारे लिए सीधा सा सिंपल सा सवाल है, वो कभी भी सोशल मीडिया के द्वारा पब्लिकली हमारे साथ किसी भी चैनल पर किसी भी माध्यम से डिबेट करें। हम हर बात जो प्रचार करते हैं उसके ऊपर हम हर तरह की डिबेट करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि लिख लिख कर हमारे वो तो फ्री होते हैं ना, उनको तो कईयों को तो तनख्वाह मिलती है ये सब कुछ करने के लिए, वो तो फ्री है, उनका तो काम ही यही है। हमारा काम ये नहीं है कि हम लिख लिख कर लोगों को बताएं, क्योंकि इतना समय नहीं होता। तो यदि किसी के पास ऐसे सवाल हों तो वो सोशल मीडिया के द्वारा, ताकि दुनिया भी सुन ले और वहाँ पर फिर सारी बातें क्लियर हो जाए, कौन सच्चा है कौन झूठा है, वो फिर एकदम लोगों को पता चल जाएगा। वो फैसला फिर लोग ही करेंगे कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है। सो आइए दुआ करते हैं। प्यारे खुदा, जो भी विषय लिया है इसे समझने के लिए तो सब लोगों को समझ, बुद्ध और ज्ञान का और प्रकाश का आत्मा दे, ताकि इन बारीकियों को समझ सके खुदा, जान सके कि जागरूक करने में और दोष लगाने में क्या अंतर होता है। जितने भी लोगों ने प्रार्थना करने के लिए कहा है, उन सब जिंदगियों को तेरे तख्त के आगे लेकर आते हैं और तेरे बड़े फजल को मांग लेते हैं। हमारी प्रार्थना को सुन ले, यीशु मसीह के नाम में, आमीन।